Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ज़रा मैक चैट पे लिख के बता दें भाई, मुझे अपडेट कर दें दैट माय वॉइस इज क्लियर, माय स्क्रीन इज विजिबल, ऑल गुड, सो दैट वी कैन किक ऑफ। परफेक्ट। अयान, इस्माइल, अली ने मुझे बता दिया सर, ऑल गुड, वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द सेशन अगर आप लोग का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो एज यूजुअल बच्चों आप लोग मैक चैट के ऊपर लिख के अपडेट कर सकते हैं, आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। दिस इज द थर्ड वर्कशीट बच्चों दैट वी आर परफॉर्मिंग। प्रीवियसली हम लोगों ने दो वर्कशीट्स पूरी पूरी परफॉर्म करी थी, और दिस इज द थर्ड वन दैट वी आर परफॉर्मिंग। 3 4 मैं आप लोगों को बताया था, लाइक अराउंड 8 9 मैंने वर्कशीट्स बनाई हुई है। और ये वर्कशीट्स आपका पूरा नया सिलेबस कवर अप कर रही है, पेपर 2, ताकि आप लोग को मैक्सिमम प्रैक्टिस मिल सके। बिकॉज हमारे पास अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुछ क्वेश्चंस मैंने पास पेपर से भी पिक करे हुए, कुछ खुद भी बनाए हुए, ठीक है। तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। ओके जी। Ismail, sir, can you tell me in which order we will complete the rest of the syllabus? इस्माइल, अब हमारे पास देखिए पेपर 2 की अगर मैं बात करूं, तो पेपर 2 में सिर्फ पेपर 2 की थ्योरी रहती है हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डन सिलेबस, हमने कंप्लीट कर लिया। ऑफ कोर्स 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है वो एडिशनल एक प्रैक्टिस मटेरियल है हमारे पास, ठीक है। तो वो अभी करना बाकी है। वो उससे पहले हमारे पास आई थिंक ट्रांसलेटर्स बचा है, और वो कुछ रोबोटिक्स वाला और इम्प्रॉपर डिवाइसेस, ये 3 चैप्टर्स हमारे पेपर 1 के रिमेनिंग है। तो ये मैं मोस्ट लाइकली इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक करवा दूंगा कवर अप, ठीक है। मतलब कुछ बहुत ज्यादा रहता नहीं है अब हमारे सिलेबस के अंदर, सिर्फ पेपर 1 के अंदर चीजें रहती हैं। हाँ, एक टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज हमारे पास क्या नाम था उसका, ट्रांसलेटर्स। तो वो हम जल्दी मैं आपको कवर अप करवा दूंगा। व्हाट अबाउट प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल अयान? तो दैट इज पेपर 2 थ्योरी, पेपर 2 थ्योरी के अंदर आता है बेटा, पीडीसी, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। इट्स ओनली हाफ आवर की क्लास है वो, सिर्फ करवा देंगे, लेकिन वो भी कर लेंगे। अभी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। अभी अभी सिचुएशन इज लाइक, अभी आप लोग को मैक्सिमम प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है बच्चों। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे पेपर 2 की, उतने अच्छे आप लोग होते रहेंगे। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। ये बता रहे द सूडो कोड एल्गोरिथम शोन हैज बीन रिटन बाय अ टीचर to enter marks for the students in her class. Uh, then apply some simple processing. तो देखते हैं बच्चों, काउंट इज इक्वल टू 0, इनपुट स्कोर काउंट। तो एरे के 0 इंडेक्स के ऊपर क्या करवाया जा रहा है, बिकॉज द वैल्यू फॉर काउंट इज 0। सो एरे के अंदर यहाँ पे इंडेक्सिंग कहां से हो रही है, 0 से हो रही है। इफ काउंट इज ग्रेटर देन equals to 70, grade will be equals to A, and so on. Describe what happens in this algorithm. डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सो और कुछ तो नहीं है, बस फिर अगर हमारे पास ये होगा तो बी, अगर ये है तो सी, अगर ये है तो। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बच्चों, जब व्हेन द वैल्यू फॉर काउंट इज 30, मतलब 30th इंडेक्स के ऊपर मैं स्टोर नहीं करूंगा, तो आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग कि व्हाट्स हैपनिंग इन दिस एल्गोरिथम। वी हैव टू
We have done this. We only did this question, or we have completed the whole worksheet. Okay, okay, sorry. Okay, this was the worksheet that we need to do. मैंने गलत वर्कशीट ऑन कर ली थी. Yes, this is the one. Okay जी, this is worksheet number 3. Let's start बच्चों. This is the worksheet that we are going to do. ठीक हो गया, ठीक हो गया. ओके जी, नाउ लेट्स स्टार्ट. ये बता रहे एक सूडो कोड है बच्चों हमारे पास, एंड दिस सूडो कोड शुड वर्क एज अ कैलकुलेटर एंड आउटपुट द रिजल्ट. अब बच्चों आप लोग को बताया जा रहा है देयर आर 5 एरर्स इन दिस सूडो कोड, एंड यू नीड टू रिकमेंड आप लोग को यहाँ पे करेक्शन क्या करनी है, आप लोग को बताने के एरर्स कौन कौन से और उसका करेक्शन भी देना है. सो लेट्स सी. कंटिन्यू इज इक्वल्स टू 1. अब देखें बच्चों, अगर आप लोग ओवरऑल सूडो कोड को ऑब्जर्व करें तो यहां पे यूज किया जा रहा है वाइल, और यहां पे एंड में लिखा जा रहा है अंटिल. सो आप लोग को पता है भाई कि वाइल के साथ एंड वाइल होता है, वाइल के साथ आपके पास अंटिल नहीं होता. ठीक है. सो द फर्स्ट एरर बच्चों विल बी, दिस विल बी लाइन नंबर 2, और यहां पे क्या आना चाहिए था आपके पास, इट्स अ रिपीट लूप. रिपीट अंटिल हम लोग यहां पे यूज करेंगे. ठीक है. आगे बता रहे बच्चों इन द नेक्स्ट लाइन आउटपुट एंटर 1 फॉर +2, मतलब इट्स फाइन. और इनपुट लिया जा रहा है बच्चों फोर्थ लाइन के अंदर ऑपरेटर. अब वो बोल रहे बच्चों इनपुट द फर्स्ट वैल्यू, आउटपुट एंटर द सेकंड वैल्यू. कैन यू आइडेंटिफाई एन एरर इन दिस लाइन. लाइन नंबर 8 में आप लोग एरर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्या एरर है लाइन नंबर 8 के अंदर, क्या होना चाहिए था यहां पे. ठीक है, जोया ने बता दिया सर यहां पे हमारे पास इनपुट होना चाहिए था, बट यहां पे एग्जामिनर ने डेलिबरेटली क्या लिख दिया, आउटपुट लिख दिया. तो दैट्स द सेकंड एरर दैट वी हैव. ठीक है. नाउ अब वो आगे बोल रहे बच्चों इफ ऑपरेटर एंड केस. तो यू कैन सी बच्चों लाइन नंबर 9 के अंदर इफ और एंड केस किया जा रहा है, तो आप लोग को पता है यहां पे क्या यूज होनी चाहिए. वी हैव टू यूज, we need to use बच्चों over here case of statement. So line number 9 के अंदर भी हमारे पास क्या है, एरर है. We will be using case of statement over here. ठीक है. अब वो बोले बच्चों अगर the value of the operator is 1 then plus, if the value of the operator is 2 minus, if the value of the operator is 3 multiply, if the value of operator is 4 then divide. और यहां पे बच्चों क्या हो गया, एंड केस. ठीक है. अब वो बोल रहे बच्चों लाइन नंबर 15 में द आंसर इज, और बच्चों इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द आंसर वो यहां पे क्या प्रिंट कर रहा है, वैल्यू को प्रिंट कर रहा है. तो यहां पे क्या प्रिंट करना चाहिए था उसको, यहां पे उसको आंसर प्रिंट करना चाहिए था. उसके बाद बच्चों बोल रहे कितने एरर्स हो गए भाई, 1 2 3 4, एक एरर रह गया सिर्फ. डू यू विश टू ऐड मोर वैल्यूज, इनपुट मोर वैल्यूज. अगर मोर वैल्यूज की वैल्यू बच्चों आपके पास नो है, लाइक यू नीड टू एंड द लूप, तो बच्चों देन अंटिल. तो बच्चों आप लोग को पता है रिपीट अंटिल एंड होता है. चले आप लोग बताएं रिपीट अंटिल एंड होता है ट्रू के ऊपर या फॉल्स के ऊपर.
जल्दी से बताएं मुझे, रिपीट अंटिल एंड कब होता है, ट्रू पे या फॉल्स पे? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। अयान जबरदस्त बेटा, एक्सीलेंट। अयान ने बताया कि सर फॉल्स पे एंड होता है, तो योर आंसर इज टोटली रॉन्ग अयान। मनाहिल, इस्माइल, कामरान, योर आंसर्स आर राइट। जोया, अशबा, हाशिर, यस। तो आपके पास बच्चों ये एंड होता है, कब एंड होता है? व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। तो अगर बच्चों, अब अगर कंटिन्यू की वैल्यू 0 होगी तो ये एंड होगा, और यहां पे कंटिन्यू की वैल्यू को क्या सेट किया जा रहा है? 1 सेट किया जा रहा है, इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप चलता रहेगा, सो दैट इज रॉन्ग। इफ यू वांट टू एंड द लूप, द वैल्यू फॉर कंटिन्यू शुड बी 0। तो आई थिंक बच्चों आई हैव आइडेंटिफाइड ऑल 5 एरर्स। अब जरा जल्दी जल्दी यहां पे बता देते हैं। द फर्स्ट वन इज line number 2, एंड द एरर शुड बी, यहां पे क्या आना चाहिए आपके पास? रिपीट आना चाहिए, नॉट दैट, वाइल नहीं आना चाहिए। लाइन नंबर 8, इनपुट वैल्यू 2 नहीं, इनपुट होना चाहिए, आउटपुट नहीं होना चाहिए, दैट इज लाइन नंबर 8। इनपुट वैल्यू 2। अच्छा जी, जोया ने रिक्वेस्ट करी सर लास्ट एरर एक दफा वापस से रिपीट कर दें। कर देता हूं बेटा, कोई मसला नहीं है। देखिए ये बोल रहा है इनपुट मोर वैल्यूज, वो बोल रहा है अगर मोर वैल्यूज इज इक्वल्स टू नो, तो आपका लूप क्या होना चाहिए बेटा? आपका लूप एंड हो जाना चाहिए, बिकॉज यू डोंट वांट मोर वैल्यूज। लेकिन आपका लूप एंड होगा व्हेन द वैल्यू फॉर कंटिन्यू इज 0। तो यहां पे कंटिन्यू की वैल्यू सेट करवाई जा रही है एज 1। अगर कंटिन्यू की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप आपके पास वापस से आइट्रेट कर जाएगा टूवर्ड्स रिपीट। इफ यू वांट टू एंड द लूप, अगर आप चाहती हैं लूप एंड हो जाए बिकॉज मोर वैल्यूज नो, तो द वैल्यू फॉर कंटिन्यू शुड बी सेट टू, आपको कंटिन्यू की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी एज 0। तो फिर आपका लूप क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू बेटा। अच्छा जी, लाइन नंबर 9, इट शुड बी केस ऑफ, and we need to apply case of on operator. Then बच्चों line number 15, output answer is the answer is comma answer। ठीक है, वो यहां पे क्या करवा रहा था? वो वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, दैट इज रॉन्ग। सो द आंसर इज, वी नीड टू प्रिंट द आंसर। और आखिर में बच्चों लाइन नंबर 20, the value for continue, if you want to end the loop, the value for continue should be set to 0। ठीक है भाई, तो आई थिंक वी आर डन विद आवर फर्स्ट पार्ट। योर एग्जामिनर इज अवार्डिंग यू बच्चों 5 मार्क्स फॉर दिस। 5 नंबर आप लोग का एग्जामिनर अवार्ड कर रहा है बच्चों फॉर दिस पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वैलिडेशन वेरिफिकेशन का एक आ गया हमारे पास। इज द ट्रेस टेबल रिमूव फ्रॉम द सिलेबस? नो, अभी आएंगे सवाल बेटा, मैंने करवाए थे ट्रेस टेबल के, आई रिमेंबर। फ्लो चार्ट्स का टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने पूछा था बेटा। ठीक है, कर सकते थे इस्माइल, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट, कर सकते थे ये काम। फिर आपको, लेकिन फिर अंटिल नहीं, आपको एंड वाइल करना होता फिर वहां पे। ठीक है, कर सकते थे आप, कोई मसला नहीं है। अ चेक वेयर डेटा इज री एंटर्ड, तो आप लोगों को पता है बच्चों डबल एंट्री, तो डबल एंट्री वेरिफिकेशन में आती है या वैलिडेशन के अंदर आती है? हाशिर ने बता दिया सर डबल एंट्री आती है हमारे पास इन वेरिफिकेशन। एक्सेलेंट बेटा। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक चेक। अब मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा, तो आप बताएं बच्चों ऑटोमेटिक चेक कौन सा होता है हमारे पास? वैलिडेशन। So validation is an automatic check that we have. Next, make sure data entered is
सेंसिबल। तो वैलिडेशन के अंदर वी मेक श्योर दैट द डाटा एंटर इज सेंसिबल, एंड वेरिफिकेशन के अंदर वी मेक श्योर दैट द डाटा एंटर्ड शुड बी करेक्ट. So this is again validation. Make sure data entered is correct, तो that will be बच्चों verification. ठीक है, 3 marks. अब वो बोले बच्चों a program checks data entered is between 1 से 100 तक इंक्लूसिव, और आप लोग को यहाँ पे एक डाटा प्रोवाइड करना है along with the reason. तो नॉर्मल डाटा बच्चों आप लोग के पास क्या होगा? नॉर्मल डाटा विल बी 2, 50, 70, 80. रीजन बच्चों within range data accepted. एक्सट्रीम डाटा बच्चों, तो एक्सट्रीम डाटा विल बी 1, 100, लोअर एंड अपर एक्सट्रीम वैल्यूज. एंड रीजन बच्चों आप लोगों ने बता दिया. within range and data accepted. ठीक है. एंड द लास्ट वन बच्चों विल बी एक एररनेस डाटा आप लोगों को क्रिएट करना है, लाइक एबनॉर्मल डाटा. तो आई एंटर 10 माइनस 100 500. ठीक है. तो डाटा रीजन बच्चों विल बी कंटेनिंग errors or outside the range. And this data बच्चों is rejected. तो ये डाटा बच्चों क्या कर दिया जाता है? आप लोग के पास रिजेक्ट कर दिया जाता है. ठीक है. तो वी वर हैविंग बच्चों अनदर क्वेश्चन. एक अच्छा सवाल था हमारे पास. एग्जामिनर अवॉर्डेड अस 6 मार्क्स फॉर दिस. इस्माइल, आई थिंक आपने वर्कशीट नंबर 1 नहीं करी अभी तक. आई थिंक यू वर एब्सेंट इन दैट क्लास, तभी आपको अभी तक नहीं याद कि नॉर्मल डाटा क्या होता है, एक्सट्रीम डाटा क्या होता है. ठीक है. तो मैंने आई परफॉर्म दिस एक्टिविटी व्हेन आई वाज टीचिंग वर्कशीट नंबर 1. तो आई थिंक यू वर एब्सेंट इन दैट क्लास. ओके जी. अब वो बोल रहे बच्चों यहाँ पे एक वैलिडेशन अप्लाई किया जा रहा है. एक वैलिडेशन चेक इज बीइंग अप्लाइड. सो गिव अ नेम टू द वैलिडेशन चेक बच्चों दैट इज बीइंग अप्लाइड. बच्चों यहाँ पे एक नंबर लिया जा रहा है इनपुट, और चेक किया जा रहा है कि नंबर जो है वो एक रेंज के अंदर एंटर किया जाए. सो विच टाइप ऑफ चेक, मैंने खैर बोल ही दिया अब तो द चेक दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर इट विल बी रेंज चेक. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे. ठीक है. सो द चेक दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई बच्चों ओवर हियर विल बी रेंज चेक. ठीक है भाई. डिस्क्राइब व्हाट्स हैपनिंग इन द वैलिडेशन चेक. बच्चों डिस्क्राइब कर दो भाई क्या हो रहा है. देखो, अगर मैं 0 एंड 100 के दरमियान कोई वैल्यू एंटर करूंगा, लूप एंड हो जाएगा. इसके अलावा कोई वैल्यू एंटर करूंगा, आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. लाइक लेट्स से 120. तो वाइल लूप एंड कब होता है? पहले तो आप लोग को ये पता हो, वाइल लूप बच्चों एंड होता है व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स. फॉल्स के ऊपर वाइल लूप क्या हो जाता है आप लोग का? एंड होता है. ट्रू के ऊपर चलता है. So let's say 120 is less than 0, condition is false. लेकिन यहां पे अगर मैं चेक करूं 120 is greater than 100, the condition is true. और मैंने क्या लगाया हुआ है बीच में बच्चों? और लगाया हुआ है. तो और के अंदर अगर एक कंडीशन भी आप लोग की ट्रू है तो योर लूप इज गोइंग टू आइट्रेट. ठीक है. सो मैंने बता दिया. आस्किंग यूजर टू एंटर, कितने नंबर दे रहा है? 2 नंबर दे रहा है. आस्किंग यूजर टू एंटर अ नंबर, enter a number
इन रेंज 0 से लेके 100 तक। इफ नंबर is outside the range loop will iterate until correct value is entered। इतनी लाइनें क्यों दे दी भाई इसने? when, चले अब पूरा ही लिख दें भाई। अब when loop ends value will be printed। ठीक है भाई। तो नहीं हाशिर, यू कैन राइट इन द बुलेट पॉइंट्स, दैट्स टोटली फाइन। व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग, अगर आप जब एक्सप्लेन कर रहे हो आप बुलेट पॉइंट में अपना आंसर लिख दो, दैट्स टोटली फाइन। ठीक है भाई। अब वो बोले बच्चों ट्रेस टेबल परफॉर्म करो और एंटर करो वैल्यू 200। तो 200 बच्चों एंटर कर लें, तो आउटपुट क्या आएगा आप लोग के पास? इफ यू एंटर 200, 200 इज लेस देन 0, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स के ऊपर लूप एंड होता है। बट 200 इज ग्रेटर देन 100, कंडीशन इज ट्रू, बीच में बच्चों और लगा हुआ है, तो आपके पास लूप चलेगा, वापस से लिखा हुआ आएगा इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आउटपुट करवा दिया इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन। ट्राई अगेन। ठीक है, इफ वी एंटर बच्चों 300, सो सेम, रेंज के बाहर है, आपके पास सेम मैसेज आएगा इनवैलिड वैल्यू ट्राई अगेन। इफ इट इज -1 बच्चों अगेन आउटसाइड द रेंज, यू कैन सी -1 इज लेस देन 0, द कंडीशन इज ट्रू, बीच में और लगा हुआ है, लूप आपका आइटरेट करेगा। एंड इफ वी एंटर्ड बच्चों 50, तो क्या प्रिंट होगा आपके पास? एक्सेप्टेड, और उसके साथ जो भी वैल्यू है आप लोग की वो भी क्या हो जाएगी? इट विल बी प्रिंटेड। सो एक्सेप्टेड 50, and the last value बच्चों this is also within range, so accepted colon 60। so इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम में आ जाते हैं। आई थिंक नाउ इट्स प्रीटी फाइन फॉर यू, आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन परफॉर्म कर सकते हैं। अब बच्चों वो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ऊपर सूडो कोड है, इस सूडो कोड को आप लोग को कन्वर्ट करना है इनटू अ फ्लो चार्ट। ठीक है, वी नीड टू कन्वर्ट दिस कोड इनटू अ फ्लो चार्ट। तो अगर आप पहली स्टेटमेंट पढ़ें बच्चों, यहाँ पे द स्टेटमेंट इज प्रिंट इनपुट वैल्यू बच्चों बिटवीन 0 एंड 100 इंक्लूसिव। तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू इनपुट करनी है बच्चों बिटवीन 0 एंड 100 इंक्लूसिव। सो विच सिंबल, हम लोग फ्लो चार्ट का पहला सिंबल क्या होगा हमारे पास? विच सिंबल वी विल बी हैविंग फॉर फर्स्ट सिंबल? ठीक है, कामरान ने बताया कि सर आई वॉज थिंकिंग कि आप लोग पैरेललोग्राम बोलेंगे, तो नहीं, यू पीपल आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो भाई आपके पास पहला सिंबल क्या होगा? द फर्स्ट सिंबल विल बी एन ओवल। ठीक है, स्टार्ट नाउ बच्चों। अब वो बोल रहा है प्रिंट, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। यू पीपल नो प्रिंटिंग के लिए हमारे पास द सिंबल दैट वी विल बी यूजिंग विल बी पैरेललोग्राम बट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने यहाँ पे पैरेललोग्राम बच्चों ड्रॉ कर दिया।
ठीक है भाई, सीम्स प्रीटी फाइन। तो मैं यहाँ पे बच्चों प्रिंट करवा दिया। ऑफ कोर्स ये पुराना पेपर है तभी प्रिंट लिखा हुआ है। आपके पेपर में क्या लिखा हुआ होगा बच्चों? आप लोग के पेपर में लिखा हुआ होगा आउटपुट इनपुट अ वैल्यू बिटवीन 0 से 100। ठीक है, और अब बच्चों आप लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया और प्रिंटिंग के लिए सॉरी इनपुट ले लिया आप लोगों ने यहाँ पे। सो इनपुट के लिए भी हमारे पास सिंबल कौन सा होता है? वी आर हैविंग पैरेललोग्राम। इनपुट वैल्यू अच्छा जी, नाउ बच्चों व्हाइल लूप आप लोग को अप्लाई करना है। सो आई होप यू पीपल रिमेंबर व्हाइल लूप अप्लाई करने के लिए द सिंबल हमें यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है। सो वी विल बी हैविंग अ डायमंड ओवर हियर। And we need to apply condition is value less than 0 or value greater than 100। अगर बच्चों ये कंडीशन आपके पास ट्रू है तो आपका लूप आइटरेट करेगा। ठीक है, तो यस के ऊपर बच्चों मैं लूप आइटरेट करवा रहा हूं। जब लूप चलेगा वी नीड टू प्रिंट इनवैलिड वैल्यू, ट्राई अगेन। और यू पीपल नो बच्चों विच बॉक्स वी आर गोइंग टू यूज। We will be using a parallelogram over here. Output invalid value, try again। ठीक है, अब बच्चों ट्राई अगेन के बाद वापस से इनपुट वैल्यू ली जा रही है। बट यू पीपल नो मेरे पास इनपुट वैल्यू का बॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो व्हाट आई डिड, मैंने ये मैसेज प्रॉम्प्ट करने के बाद इसको घुमा के वापस से यहां पे लेकर आ गया। ठीक है, इनपुट वैल्यू। और जब तक मेरी वैल्यू बच्चों इस रेंज के बाहर होगी, मतलब अगर जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी, जब तक ये कंडीशन मेरे पास यस होगी, मेरा लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब मेरा लूप एंड हो जाएगा, एंड वाइल के बाद आई जस्ट नीड टू प्रिंट दिस वैल्यू। तो मैंने बच्चों यहां पे प्रिंट करवा दिया नो के ऊपर। And I printed this value. This will be output accepted कॉमा वैल्यू। और यहीं पे आप लोग का लूप भी क्या हो जाएगा? इट विल बी एंडेड। यहीं पे आप लोग का लूप भी क्या हो गया बच्चों? यहां पे आप लोग का लूप एंड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट। हम लोगों ने सूडो कोड को यहाँ पे कन्वर्ट करा है इनटू अ फ्लो चार्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग के एग्जाम में आ जाते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल। ठीक है भाई, आई होप यहां तक बच्चों सबको क्लियर है। जस्ट गिव मी अ हेड्स अप, मैक चैट पे जरा लिख के एक हेड्स अप दे दें मुझे, सो दैट मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। यू पीपल आर विद मी, आप लोग को समझ में आ रहा है, ऑल गुड, एंड सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इबाद सर, इज आर CS सिलेबस डन? नई चीजें रहती हैं इबाद, थिंग्स आर लेफ्ट। अच्छा, पुराना सवाल था, सॉरी। ठीक है, तहा बता रहे हैं ऑल गुड, इस्माइल, कामरान, मनाहिल ऑल गुड, अयान इज सिंह सर ऑल गुड, मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी बच्चों, अभी ये वाला सवाल है अगेन, अभी ये वाला सवाल अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है तो इसको अभी छोड़ देगा। दिस इज स्ट्रक्चर्ड डायग्राम्स कहलाती हैं। अभी पढ़ाऊंगा मैं जब पेपर 2 की थ्योरी पढ़ाऊंगा आप लोग को इन वन ऑफ आवर क्लासेस, तो फिर मैं इसके ऊपर बात करूंगा। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक चेक बच्चों, तो आप लोग को पता है अब तो ऑटोमेटिक चेक कौन सा होता है? इट इज वैलिडेशन
Check if data input is sensible, so that is also validation. Check data matches the data that has been supplied, बच्चों that is verification. Double ये क्या कहलाता है आपके पास, विजुअल चेक. और आखिरी वाला बच्चों ऑटोमेटिक चेक, तो आप लोग को पता है ऑटोमेटिक चेक इज वैलिडेशन. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. अब बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ गया. यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं. यहाँ पे एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं आस्क यूजर टू एंटर पासवर्ड. यूजर से रिक्वेस्ट करो पासवर्ड एंटर करे. पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग. पासवर्ड आपका कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए. ओनली 3 अटेम्प्ट्स आर अलाउड. अगर आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर्स का नहीं है तो बच्चों आप यूजर को वापस से चांस दोगे कि आप अपना पासवर्ड री एंटर कर लो. फिर जब आपका लूप एंड हो जाएगा आप लोग को एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, इफ द पासवर्ड इज स्टिल इनवैलिड आफ्टर गिविंग 3 अटेम्प्ट्स. तो भाई मैं यूजर को 3 चॉइसेस दे दूंगा बच्चों. अगर मेरे पास पासवर्ड की लेंथ अगर 8 है या 8 से ज्यादा है तो माई लूप इज गोइंग टू एंड. या फिर बच्चों नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या हो जाए, मेरे पास 3 हो जाए, तो उस केस में भी मैं क्या करूंगा, मैं अपना लूप एंड कर दूंगा. ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन बच्चों हमारे पास. और जब ये लूप एंड हो जाएगा आई नीड टू वेरीफाई अगेन कि अगर अभी भी अगर पासवर्ड की लेंथ इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 तो आई नीड टू डिस्प्ले अ मैसेज. तो ये हमारा पहला सवाल है बच्चों सूडो कोड का दैट वी नीड टू परफॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, आई डिक्लेयर फ्यू वेरिएबल्स. मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करे. डिक्लेयर मुझे पासवर्ड चाहिए तो आई डिक्लेयर द फर्स्ट वेरिएबल बच्चों एज पास. द डेटा टाइप ऑफ कोर्स पासवर्ड है तो डेटा टाइप क्या होगी मेरे पास, स्ट्रिंग. एंड आई नीड टू परफॉर्म काउंटिंग फॉर द अटेम्प्ट्स. सो डिक्लेयर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया एंड आई नेम दैट वेरिएबल एज अटेम्प्ट्स. एंड ऑफ कोर्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है तो द डेटा टाइप बच्चों विल बी इंटीजर. अब मैंने अटेम्प्ट्स को इनिशियलाइज करवा दिया विद 1 या 0 से करवा देते हैं. मैंने अटेम्प्ट्स को इनिशियलाइज करवा दिया बच्चों विद 0 एंड आई पुट अ रिपीट अंटिल लूप ओवर हियर. रिपीट अंटिल लूप ओवर हियर. Now I ask the user to enter a number. I enter password. Output enter password. Input pass whatever the password user is going to enter. मैंने बच्चों यहाँ पे इनपुट करवा लिया. एंड नाउ मैंने एक अटेम्प्ट दे दी यूजर को. तो आप लोग को पता है नाउ द वैल्यू फॉर अटेम्प्ट्स विल बी इंक्रीमेंटेड एंड द फॉर्मूला फॉर इंक्रीमेंटेशन इज अटेम्प्ट्स इज इक्वल्स टू अटेम्प्ट्स प्लस 1. अब मैंने यहाँ पे बच्चों अपनी लूप की कंडीशन लगा दी अंटिल मेरा लूप चलता रहे. कब तक चलता रहे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट आई नीड टू गिव आई नीड टू प्रोवाइड इज 3. या तो अटेम्प्ट की वैल्यू क्या हो जाए अंटिल अटेम्प्ट्स इज इक्वल्स टू 3 या फिर ये ट्रू के ऊपर एंड होता है या फिर बच्चों और लेंथ ऑफ पास. मैंने 8 बोला है, क्या बोला है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8. ठीक है, तो कोई दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आपके पास ट्रू होगी तो मेरा लूप क्या हो जाएगा, माई लूप इज गोइंग टू बी एंडेड. मेरा लूप एंड हो जाएगा. अब जब लूप एंड हुआ बच्चों, उसने आखिरी दफा बोला था लूप एंड होने के बाद भी चेक कर लेना अगर स्टिल द लेंथ ऑफ द पासवर्ड बच्चों इज नॉट 8 तो आपको यहां पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है. तो मैंने लूप के बाद बच्चों सिंपल सी एक कंडीशन लगा दी इफ की, इफ लेंथ किसकी लेंथ, पासवर्ड की लेंथ अगर स्टिल इज लेस देन 8 देन आउटपुट invalid password even after 3 attempts. तो 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी योर पासवर्ड इज इनवैलिड.
और यहीं पे आप लोग क्या करवा दोगे, एंड ऑफ इफ, एंड इफ। सो इस टाइप के, इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस बच्चों आ सकते हैं आप लोग के एग्जाम के अंदर। तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, उसको इनिशियलाइज करवाना, रिपीट एंटिल लूप यूज करना, इंक्रीमेंट करवाना। तो आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बच्चों प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, करवाता रहूंगा मैं ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस करवाता रहूंगा अंटिल योर एग्जाम्स आर बीइंग हेल्ड, ताकि आप लोग बिल्कुल फुल ग्रिप कर जाएं बच्चों पेपर 2 को। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग जब ए लेवल्स के अंदर भी कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे तो ये सब चीजें वहां पे भी यूज होंगी। तो जब आप लोग ए लेवल्स में जाओगे तो आप लोग का 50-60% सिलेबस, आपका कंटेंट ऑलरेडी इज बीइंग कवर्ड। एक क्लास रखूंगा मैं आप लोगों को ए लेवल के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर भी, कि ए लेवल्स में जब आप लोग जाएंगे तो क्या कौन सा कॉम्बिनेशन आप लोग को सब्जेक्ट्स का रखना है। ये मैंने जो मेरे पास फिजिकल क्लास के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो मैं गाइड कर देता हूँ, तो ऑनलाइन वालों को भी मैं गाइड कर दूंगा। तो देर आर फ्यू कॉम्बिनेशन ऐसी, मैं अगर जनरल बताऊं आप लोग के माइंड में, तो अगर आप लोग को आगे कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, फिजिक्स, मैथ्स and CS. One of the best combinations currently that is going. ठीक है। Another combination physics, अगर आप बहुत अच्छे हो, maths, CS, and you can add chemistry as well. Like you are doubtful कि you can go with the chemical engineering as well in the future, so you can keep chemistry as well. Another combination maths, जिन बच्चों को physics, chemistry दोनों बुरी लगती हैं, maths, CS, and they can opt third subject as या तो business या अकाउंटिंग या साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी। तो थर्ड सब्जेक्ट कोई सा भी वो कर सकते हैं। द मेन टू वेरिएंट्स आर मैथ्स एंड सीएस। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दैट यू कैन ऑप्ट इफ यू वांट टू परस्यू सीएस इन कंप्यूटर साइंस, इफ यू वांट टू परस्यू सीएस आफ्टर योर ए लेवल्स। खैर बाद में बात करूंगा मैं इसके ऊपर भी, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर भी एक आराम से डिटेल्ड क्लास होगी। ओके जी। जोया बेटा मैं आखिरी दिन तक आप लोग के साथ होऊंगा, मतलब क्लासेस ले रहा हूँ, क्वेरी सेशन चल रहे होंगे, वर्कशॉप अभी होगी, पास पेपर के सेशंस होंगे, ईयरलीज होंगे पूरे पूरे, तो क्लासेस तो चलेंगी अभी। हाशिर बोले सर अगर मैं यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा देता, हाशिर बेटा इफ लगाने से मसला ये होता, इफ लगाने से मसला ये होता कि क्या पता आखिरी अटेम्प्ट में उसने आ, सही पासवर्ड एंटर कर दिया हो, आखिरी अटेम्प्ट में उसने सही पासवर्ड एंटर कर दिया, तो आप यहाँ पे अगर चेक करोगे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट तो 3 होंगी, लेकिन पासवर्ड उसने सही एंटर कर दिया। ठीक है। तो इफ की कंडीशन के अंदर भी लेंथ का फंक्शन ही लगाना। ठीक है। ओके जी। आस्क स्टूडेंट यूजर टू एंटर एज, एज के ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करना है बच्चों, 8 से लेकर 12 तक हो इंक्लूसिव। एल्स आस्क यूजर टू री एंटर द एज। इजी पीजी क्वेश्चन, आसान सा सवाल है। आई डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड वैलिडेशन चेक। और वैलिडेशन चेक से क्वेश्चन बच्चों आपके पास जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है उसमें कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनर आप लोग से वैलिडेशन चेक अप्लाई करवाता है। ठीक है। सानिया इज आस्किंग सर अगर हम अक्टूबर नवंबर में सीएस दें तो एडमिशन में मसला होता है। देखिए मसला तो नहीं होता कोई, लेकिन एक तो आपके ऊपर बर्डन रहेगा बेटा, दूसरा आप अक्टूबर नवंबर में जाएंगे, आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई है। अब कॉलेज लाइफ स्टार्ट ही होती है तो कोई इवेंट्स आ रहे हैं, पेपर आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं, अब आप इन सब चीज़ों को मैनेज करिए, साथ में सीएस का पेपर भी आएगा, भाई मैं भी हूँ, मुझे भी लेके चलो साथ में अंदर। ठीक है ना। तो वो एक पैनिक ही रहता है आपके साथ। फिर स्कूल के कॉलेज के टेस्ट चल रहे होंगे, आपके सीएस का टेस्ट आ जाएगा, कैम्ब्रिज का। अब वो स्कूल वाले कॉलेज वाले बोलेंगे भाई हमारा टेस्ट दो, आप वहां पे भी खराब परफॉर्मेंस करेंगी, फिर आप अक्टूबर नवंबर में उसके अंदर भी परफॉर्म करेंगे, परफॉर्मेंस आपकी खराब होगी। तो ओवरऑल एक पैनिक ही रहता है आपके पास। मैं तो बच्चों को रिकमेंड करता हूँ भाई दे के फारिग करें, मतलब इसको हैंग नहीं किया करें कि अक्टूबर नवंबर जा रहे हैं या फिर, हाँ वरना तो फिर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो ताकि कॉलेज का कोई टेंशन ही ना हो। लेकिन खैर प्राइवेट होने के भी बहुत नुकसान होते हैं आपके पास, खैर वी कैन डिस्कस दैट। अच्छा ये डिक्लेयर एज, of course the data type will be integer. Now I ask the user to enter the age, output, enter
age, input age। अब बच्चों मैंने यहां पे अपनी while की कंडीशन लगा दी, while अगर एज इज लेस देन 8 या फिर एज इज ग्रेटर देन 20 डू। तो अगर एज बच्चों इस रेंज के बाहर है तो मैं वापस से यूजर से रिक्वेस्ट करूंगा, एंड दैट रिक्वेस्ट बच्चों विल बी नाउ आउटपुट री एंटर द एज, री एंटर एज एंड इनपुट एज अगेन। और यहीं पे बच्चों मैंने क्या करवा दिया, एंड वाइल। अब बच्चों जब तक आपकी एज इस रेंज के अंदर नहीं होगी आपका लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। वाइल लूप एंड कब होता है, व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। फॉल्स के ऊपर आपका लूप क्या होता है, एंड होता है। अब देख लें, लेट्स से आई एंटर 10, 10 के ऊपर लूप एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, 10 is less than 8, condition is false, 10 is greater than 20, condition is false। When both the conditions are false, loop is going to be ended। Now let's say I entered बच्चों 30, 30 बच्चों is an invalid age, रेंज के बाहर है, लूप चलना चाहिए। 30 is less than 8, condition is false, 30 is greater than 20, condition is true। मैंने यहाँ पे बच्चों बीच में रखा हुआ है और, तो कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो आपका लूप आइटरेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, ठीक है। सो अ परफेक्ट वैलिडेशन चेक वी हैव क्रिएटेड ओवर हियर, सो दैट्स गुड। मूविंग फॉरवर्ड, आखिरी सवाल है बच्चों। अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोगों से, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल कॉल्ड maxcs.txt फॉर रीडिंग पर्पस। तो आप लोग को यहां आना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों, द कीवर्ड फॉर ओपनिंग अ फाइल इज ओपन फाइल। The name of the file is maxcs.txt, and why we need to open the file? We need to open this file बच्चों for read। तो हमें ये फाइल को ओपन करना है बच्चों फॉर रीड। एंड इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग का एग्जामिनर आप लोग को बच्चों दे सकता है इन योर एग्जाम्स। तो इस तरह का, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन भी आप लोग के पास आ सकते हैं। Sir, can you also tell me the pseudocode for presence check? Like if we can check that the value is being entered or not? Yes, we can do that. इनपुट ऐसे आपको डमी बता रहा हूँ, मनाहिल आपने सवाल करा है, वरना अभी आगे क्वेश्चंस हैं इस तरह के, मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए अभी। अभी वर्कशीट नंबर 3 की आपने, जब वर्कशीट नंबर आप 5 6 करेंगे तो आई थिंक मैंने इसी तरह की वैलिडेशन चेक्स की बनाई हुई एक, ठीक है। इनपुट लेट से आपने नेम कर दिया, अब यू जस्ट नीड टू मेक श्योर नेम एम्प्टी नाउ। तो व्हाइल नेम नॉट इक्वल्स टू नल, तो जब तक नेम की वैल्यू नल नहीं होगी तो आपका लूप आइटरेट करता रहेगा। या अगर आपकी पास नम की वैल्यू इज इक्वल्स टू नल, नल है मतलब कंडीशन ट्रू है, तो आपका लूप चल जाएगा। आप बता देंगे यहाँ पे आउटपुट कि भाई नेम जो है एम्प्टी है, वापस से री एंटर करो, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन आप प्रेजेंस चेक के लिए आप इस तरह की कंडीशन बना सकती हो, सिंपल। आई विल ट्राई जोया बेटा, आई विल ट्राई, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ एक्चुअली, मैं मेरे भी, आप लोग के भी एग्जाम्स होते हैं, तो मेरे भी पीएचडी के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी करंटली, तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है। पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है आपके पास भाई। तो आई विल ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ बेटा, ठीक है भाई। तो वेयर आई वॉज, तो आई थिंक बच्चों यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट नंबर 4 आई थिंक बच्चों वी विल बी स्टार्टिंग अगली क्लास के अंदर। आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में सब आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड स्टे सेफ।